समस्त विश्व एक परिवार। अपने गुरु के आश्रम की कालावधि इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए, परंतु इससे मैं कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। व्यक्तिक स्वभावगत विलक्षणताएं जो सिद्ध पुरुषों में भी होती है, जीवन के चित्र को विविध रंगी बनाती हैं। छोटी छोटी बातों का मेरे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता, यह मेरे स्वभाव में है ही नहीं। मैं श्री युक्तेश्वर जी से बाह्य स्तुति की अपेक्षा कहीं अधिक महान लाभ पाने का आकांक्षी था। एक दिन कुमार ने अकारण ही मुझ पर विष उगल दिया। मैं आहत हुआ। तुम्हारा दिमाग घमंड से फटने की सीमा तक फूल गया है। आगे मैंने एक चेतावनी भी जोड़ दी, जो अंतः प्रेरणा से मुझे लगा कि सच होकर रहेगी। यदि तुमने अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया तो किसी दिन इस आश्रम से निकाल दिए जाओगे। व्यंग की हंसी हंसते हुए कुमार ने मेरे शब्दों को दोहराते हुए गुरुदेव को सुनाया, जो उसी समय वहां आ पहुंचे थे। डांट पड़ने की पूर्ण आशा करते हुए मैं सकपकाकर एक कोने में खड़ा हो गया। शायद मुकुंद ठीक ही कह रहा है। गुरुदेव के असाधारण रूप से शुष्क शब्द सुनाई दिए। 1 वर्ष बाद कुमार अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। उसने श्री युक्तेश्वर जी की मौन अस्वीकृति की अवहेलना की, जो कभी अपने शिष्यों के आने जाने के मामलों में अधिकारपूर्वक हस्तक्षेप नहीं करते थे। कुछ महीनों के बाद जब वह लौटकर आया तो उसमें एक प्रकार का दुखद परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तेजस्वी चेहरे का राजसी कुमार अब लुप्त हो गया था। केवल एक साधारण देहाती अब हमारे सामने खड़ा था, जिसने कई बुरी आदतें भी अपना ली थी। गुरुदेव ने मुझे बुला लिया और भग्न हृदय से मुझसे चर्चा करते हुए कहा, कुमार अब आश्रम के संन्यास जीवन की योग्य नहीं रहा। मुकुंद, कल ही कुमार को आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए कहने का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं स्वयं इसे नहीं कर सकता। श्री युक्तेश्वर जी की आंखें भर आई, परंतु उन्होंने शीघ्र ही स्वयं पर काबू पा लिया। यदि यह लड़का मेरी बात मानता और जाकर अवांछनीय संगति में नहीं पड़ता तो इस हद तक कभी नहीं गिरता। इसने मेरे संरक्षण को ठुकरा दिया है। अभी निर्दय संसार को ही उसका गुरु बनने की आवश्यकता है। कुमार के चले जाने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई। दुखी अंतःकरण से मैं सोचता रहा, जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी, वह भी कितनी आसानी से संसार के प्रलोभनों में फंस गया। मनुष्य में सुरा और सुंदरी के उपभोग की नैसर्गिक लालसा रहती है। उनका आनंद लेने के लिए किसी सूक्ष्म बोध क्षमता की आवश्यकता नहीं रहती। इंद्रियों की धूर्तता की तुलना सदाबहार करवीर के पौधे के साथ की जा सकती है, जिसके गुलाबी पुष्पों से सुगंध आती रहती है, पर इसके अंग प्रत्यंग में विष भरा रहता है। तृप्ति का धाम तो अंतर में स्थित है, जो उस सुख से दीप्तिमान है, जिसे 1000 बाह्य दिशाओं में अंधों की तरह ढूंढा जा रहा है। कुमार की तीक्ष्ण बुद्धि की चर्चा करते हुए एक दिन गुरुदेव ने कहा, तीक्ष्ण बुद्धि एक दुधारी तलवार है। इसका उपयोग अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। इससे अज्ञान के फोड़े को चीर डाला जा सकता है या अपनी गर्दन को भी काटा जा सकता है। मन को जब यह स्वीकार हो जाता है कि आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता, तभी बुद्धि उचित मार्ग पर चलती है। मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे। उनकी आत्मा की समानता को जानते हुए वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पक्षपात नहीं दर्शाते थे। वे कहते थे, नींद में किसी को यह भी पता नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है। श्री युक्तेश्वर जी स्त्री को पुरुष के अधः पतन का कारण नहीं मानते थे
और न कभी स्त्रियों को टालने का प्रयास करते थे। वे कहा करते थे कि स्त्री को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। मैंने एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन महान संत ने स्त्री को नर्क का द्वार क्यों कहा? श्री युक्तेश्वर जी ने तीखे स्वर में कहा, नव युवावस्था में कोई लड़की उसकी मन शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी, अन्यथा वह स्त्री को नहीं बल्कि अपने आत्म संयम की अपूर्णता को दोष देता। यदि किसी आगंतुक ने विकारमयी बातों का संकेत भी देने वाली कोई कहानी आश्रम में बताने की धृष्टता कह तो गुरुदेव उसकी ओर से ध्यान हटाकर मौन हो जाते थे। वे शिष्यों से कहते, सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं? जब वे वासना की कीचड़ में रेंगते रहते हैं तो जगत के सूक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड़ में आता ही नहीं। वासनाओं में आसक्त मनुष्य का विवेक खो जाता है, उसे अच्छे बुरे का भेद भी नहीं पता चलता। माया जनित काम वासना से बचने की इच्छा करने वाले शिष्यों को श्री युक्तेश्वर जी से धैर्यपूर्ण एवं समझदारी से ओतप्रोत मार्गदर्शन मिलता था। वे कहते थे, जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं, उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया है, कभी तृप्त न हो सकने वाली वासनाओं को जगाने के लिए नहीं। अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वे तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी। शरीर को रोक पाना भले ही कठिन हो, पर मन में निरंतर विरोध करते ही रहना चाहिए। यदि प्रलोभन निष्ठुरता पूर्वक तुम पर आक्रमण करे तो साक्षी भाव से उसका विश्लेषण करके अदम्य इच्छा शक्ति के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। प्रत्येक प्राकृतिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अपनी शक्तियों को बचाकर रखो। विशाल समुद्र के समान बनो जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुपचाप विलीन होती चली जाए। प्रतिदिन नई शक्ति के साथ जागती वासनाएं तुम्हारी आंतरिक शांति को सोख लेंगी। ये वासनाएं जलाशय में बने छिद्रों के समान हैं जो प्राण मूलक जल को विषयाशक्ति के रेगिस्तान में नष्ट होने के लिए बहा देते हैं। मनुष्य को बाध्य करने वाला कुवासनाओं का शक्तिशाली आवेग उसके सुख का सबसे बड़ा शत्रु है। आत्म संयम के लिए सिंह बनकर संसार में विचरण करो। इंद्रिय दुर्बलताओं के मेंढकों की लातें खाकर इधर से उधर लुटकते मत रहो। सच्चा साधक अंततः नैसर्गिक वासनाओं की विवशता से मुक्त हो जाता है। मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को वह उस ईश्वर की लालसा में बदल देता है जो एकमात्र प्रेम है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। श्री युक्तेश्वर जी की मातुश्री काशी के राणा महल मोहल्ले में रहती थी, जहाँ मैं अपने गुरु से मिलने प्रथम बार गया था। वे करुणामय और दयालु थी, परंतु सुनिश्चित मतों की भी थी। एक दिन मैं उनकी बालकनी में खड़ा था और माँ बेटे को वार्तालाप करते देख रहा था। अपने शांत तर्कसंगत पद्धति से श्री युक्तेश्वर जी उन्हें कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वे उसमें सफल होते प्रतीत नहीं हो रहे थे, क्योंकि माताजी जोर जोर से सिर हिलाकर विरोध कर रही थी। नहीं नहीं मेरे बेटे, अभी तुम चले जाओ। तुम्हारा ज्ञानोपदेश मेरे काम का नहीं, मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूँ। डांट खाए बालक की तरह श्री युक्तेश्वर जी आगे एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना चुपचाप वहाँ से हट गए। माँ के अनुचित बर्ताव में भी उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद हो गया। माताजी उन्हें केवल अपने छोटे से बच्चे के रूप में देख रही थी, एक ज्ञानी के रूप में नहीं। इस छोटी सी घटना में एक मनोज्ञता थी। इसमें मेरे गुरु के असाधारण स्वभाव पर प्रकाश पड़ रहा था, अंदर से विनम्र परंतु बाहर से फौलाद। एक बार सांसारिक संबंधों को तोड़ लेने के बाद संन्यास धर्म स्वामियों को संसार से किसी प्रकार का संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। गृहस्थों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विधि
सन्यासी संपन्न नहीं कर सकते। फिर भी प्राचीन संन्यास आश्रम का नवनिर्माण करने वाले आदि शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की थी। अपनी पूज्य और प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर कर उठाकर अग्नि का आह्वान किया और उसमें से प्रकट हुई दिव्य अग्निशिखा से अपनी माता का दाह संस्कार किया। श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की उपेक्षा की, पर शंकराचार्य से कम चमत्कारी ढंग से। जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने पवित्र गंगा तट पर उनके अंत्येष्टि की व्यवस्था की और गृहस्थ परंपरा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। शास्त्रों के विधि निषेध सन्यासियों की संकुचित संबंधों के दायरे से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए बनाए गए थे। शंकराचार्य और श्री युक्तेश्वर जी ने अपना संपूर्ण अस्तित्व विराट निराकार ब्रह्म में विलीन कर दिया था। उन्हें अपने बचाव के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी सिद्ध पुरुष केवल यह दर्शाने के लिए भी किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं कि उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ है और सिद्धांत नियम के बंधन में नहीं है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने विश्राम के दिन भुट्टे तोड़े थे। इस पर अपनी आलोचना करने वालों से ईसा ने कहा था, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक शायद ही कभी पढ़ते थे। फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे। वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे और आश्रम में आने वाले अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचारों के आदान प्रदान में आनंद लेते थे। मेरे गुरु की हाजिर जवाबी और मनःपूर्वक हंसने के उनके ढंग से प्रत्येक चर्चा में जान आ जाती थी। वे प्रायः गंभीर तो रहते थे पर कभी उदास नहीं रहते। बाइबिल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं। इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। जो अनेकानेक दार्शनिक, प्राध्यापक, वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे, उनमें पहली बार आने वाले कई लोग यह सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है। यदा कदा एकाध घमंड भरी मुस्कान या मनोरंजित सहिष्णुता की उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि उन नव आगंतुकों को सदाचार के कुछ नीरस उपदेशों के अतिरिक्त और किसी बात की अपेक्षा नहीं थी। श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने के बाद और यह देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है, वे अनिच्छापूर्वक ही वहाँ से प्रस्थान करते थे। साधारणतः मेरे गुरुदेव अतिथियों के साथ नम्र और स्नेहपूर्ण बर्ताव करते। वे मन को प्रसन्न करने वाले ढंग से उनका हार्दिक स्वागत करते, परंतु कट्टर अहंकारियों को कभी कभी गहरा आघात भी लग जाता था। उन्हें गुरुदेव की या तो ठंडी उपेक्षा या फिर उग्र विरोध का सामना करना पड़ता। बर्फ या लोहा। एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गए। ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि विज्ञान ईश्वर को खोज निकालने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया है। तो आप लोग उस परम शक्ति को अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे और आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा। गुरुदेव की दृष्टि कठोर हो उठी थी। अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। 24 घंटों तक अपने विचारों का परीक्षण कीजिए, तब आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा। आगे की प्रकरण को आगे चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।